नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक हमारे पास कमेंट आया, उन्होंने बताया कि सर मेरी बीवी जो है वो मेरा कहना नहीं मानती है, वो अपनी मर्जी करती है या फिर माँ बाप के कहने के अनुसार चलती है और जब चाहे वो मायके चली जाती है, जब चाहे ससुराल आ जाती है, उसका जो मन करे वो करती है, लेकिन मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती है। तो अब अगर वो मेरा कहना ना माने तो क्या उसके ऊपर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा सकता हूं और किन धाराओं में मैं उसके लिए एक शिकायत दर्ज करवा सकता हूं, आप सर मुझे सुझाव दें। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, सामने जब चीज़ें आती हैं आपके कि भाई आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मान रही है या फिर अपने अनुसार चल रही है, अपने अकॉर्डिंग चल रही है, तुम्हारा कोई मतलब उसका है ही नहीं, तो देखिए ऐसी परिस्थिति में कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, आपके सामने ऐसी चीज़ें आ तो रही हैं कि भाई वो कहना नहीं मान रही है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा रही है, जो चाहे वो कर रही है, मतलब उसका आपसे कोई भी मतलब आपको कोई ना ही तो कंट्रोल है ना आप कोई बात है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि साहब ये पति है, ये पत्नी है, बस, और कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि पति पत्नी का मतलब क्या है कि एक दूसरे के बंधन में एक दूसरे की बात मानना, कहना मानना। और जो महिला पत्नी अपने पति कहना नहीं मानती है, वो कहीं ना कहीं उससे कंट्रोल से बाहर है, उसके जितना भी पति का मतलब मामला था वो पति है ही नहीं, वो तो समझ लो कुछ और ही समझती है। क्योंकि कहना वही मानेगी जो व्यक्ति, जो पत्नी जो है वो पतिव्रता धर्म अपनाएगी। जो पतिव्रता धन्य धर्म ही नहीं अपना रही है तो फिर वो काहे की पत्नी बन रही है। तो ऐसा आपकी परिस्थिति आपके सामने आती है तो देखो, मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपके लिए, ऐसा कोई मुकदमा तो है नहीं जिसका मैं आपको बता दूँ कि ये है। लेकिन जब चीज़ें बिगड़ती हैं, अब बात होती है मेन एंट्री की, मेन बात की। जब बात पति के सर से पानी उतर जाता है, बार बार वो अपना कहना ही कर रही है, जो उसकी मर्जी आ रही है वो कर रही है और सब कुछ गलती कर रही है, सही नहीं कर रही है, सब कुछ गलती कर रही है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पत्नी में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जब जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस दौरान पत्नी आप पे हाथ उठा दे या फिर पति आपके ऊपर हाथ उठा दे या फिर पत्नी गाली गलौज कर दे या फिर धमकी दे दे, ये तो मैं जेल भेजा दूंगी, तेरे मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, ऐसा करवा दूंगी, मरवा दूंगी, कटवा दूंगी। अगर वो इस तरीके की आपको धमकी दे रही है तब अपराध बन जाता है। किसी को जान से मारना अपराध है, किसी को धमकी देना अपराध है, किसी को के ऊपर हाथ उठाना अपराध है, किसी को असॉल्ट करना अपराध है, किसी को धमकी देना झूठे मुकदमे करने की अपराध है। ये सब अपराध आते हैं। और अगर पत्नी बिना पति के मर्जी के ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है तो क्रूरता है। ये सब चीज़ें आती हैं आपके सामने, आप यहाँ पर समझिए। अगर आप अपने पत्नी से परेशान हैं और वो मारपीट करती है या फिर किसी प्रकार से आपके ऊपर असॉल्ट करती है या मुकदमा करने की धमकी देती है, जान से मरवाने की धमकी देती है, तो ऐसी महिला के ऊपर फिर सेक्शन बन जाते हैं 323, 504, 506 के आईपीसी के तहत। इसमें आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं ऐसी पत्नी के ऊपर। और दूसरा, ऐसी पत्नी के लिए आप अपने घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो महिला आपकी बात नहीं मान रही है, आपके ऊपर असॉल्ट कर रही है, आपको धमका रही है, आपको मुकदमा कर रही है, मरवाने की कोशिश कर रही है, तो फिर आप ये समझिए कि वो अपने मुख से सिर्फ आपको सचेत कर रही है कि आप सचेत हो जाओ, भविष्य में ऐसा होने वाला है। जो महिला बहुत ही ज़्यादा बदचलन और बदतमीज किस्म की महिला होगी वही इस तरीके की बातें अपने पति से कहेगी, अन्यथा कोई महिला अपने पति को ना मरवाना चाहेगी, ना उसको पिटवाना चाहेगी और ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवाना चाहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को प्रेम, पूजा और सर्व कुछ अपने पति को ही मानेगी वो। और जिस महिला को मतलब ही नहीं है पति क्या है क्या नहीं है, जिसको रहना ही नहीं है साथ में, तो वो तुम पे तो बस आप आरोप लगाएगी। तो इन सब चीज़ों से, आरोपों से आपको डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी शिकायत करनी है। पहली बात, आप इसकी शिकायत करेंगे, और शिकायत कैसे करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ आपके लिए। जब आपकी पत्नी इस तरीके का व्यवहार, क्रूर व्यवहार या गलत व्यवहार आपके साथ कर रही है, तो आप एक कंप्लेंट अपने जो नज़दीकी आपके एसपी साहब हैं, थाने मत दीजिए। थाने में जाओगे तो अभद्रता होती है, गलत चीज़ें होती हैं और वहाँ पर कोई आपको सुनेगा भी नहीं। आप सीधे बड़े अधिकारी के पास में, एसपी या एसएसपी आपके पास में यहाँ बैठते हैं क्षेत्र में, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट करें कि मेरी पत्नी इस तरीके से मेरे साथ असॉल्ट करती है, मेरे साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, धमकी देती है, चाहे वो आपके साथ ही क्यों ना रह रही हो। वो मुकदमा करने के लिए आप कंप्लेंट दीजिए। उस कंप्लेंट पर दोनों को बुलवाया जाएगा, बुलवाने के बाद दोनों की मध्यस्थता कराई जाएगी, दोनों की मतलब बातचीत कराई जाएगी। अगर किसी प्रकार से कोई समाधान होता है ठीक है, नहीं होता है तो इसी आधार पर एप्लीकेशन पर आप उस पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बात आती है परिवार की। तो देखिए, परिवार को पहले बचाएं, मुकदमा बाद में करें। मुकदमा परिवार को बनाता नहीं है, परिवार को बिगाड़ देता है, चाहे पति करे या फिर पत्नी करे, कोई भी करे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पिस्ता पति ही है। अब मैं वो भी बताता हूँ आपके लिए, जब बात आती है मुकदमा करने की तो पति घबराता है, डरता है, परेशान होता है कि भाई मेरी पत्नी है, मैं उसके ऊपर मुकदमा ना करूँ या फिर उसके किसी प्रकार का कोई उसको दुख तकलीफ ना हो। लेकिन जब बात आती है पत्नी की, तो पत्नी धड़ाक से उसके ऊपर मुकदमा 498 दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, तुरंत लिखवा देती है। वो एक बार नहीं सोचती है कि मेरा पति है, मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा और पति का भी जीवन खराब हो जाएगा, वो नहीं सोचती, वो सीधे मुकदमा दर्ज करवा देती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है कि भाई मुझे परिवार किस तरीके से चलाना है, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मुकदमा करवाना, शिकायत करना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर चीज़ें इस तरीके से ठीक हो जाती हैं, जहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ठीक हो जाती है, मतलब पत्नी भी और पति भी आराम से रह सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता है। तो अपना घर पर परिवार बसाने पर ध्यान दीजिए। मुकदमाबाजी ना पति करे ना पत्नी करे, क्योंकि ये मुकदमा आपके लिए राहत नहीं बल्कि नासूर बन जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जीवन आपका पूरा ख़राब हो जाएगा और तलाक तक की नौबत आ जाएगी। तो बस मैं इतना कर जाऊँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने आपसे बात